नमस्कार साथियों, मैं सोन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोन से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज इतिहास के दो महाकाव्यों के बारे में जानेंगे, रामायण तथा महाभारत ग्रंथों के बारे में। दोनों महाकाव्य के बारे में अच्छे जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हम किसको, रामायण ग्रंथ को। ठीक है, प्रारंभ करते हैं रामायण ग्रंथ के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चर्चा करते हैं। जो हमारे सिलेबस में रहेगा वही हम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो घटना है वो हम पढ़ते हैं, करके किसके, रामायण के बारे में, फिर पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। चलिए, तो रामायण एक महाकाव्य क्या है? रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। अब बात करते हैं, ये जो महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण महाकाव्य जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या की थी? इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ की रचना करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी को क्या कहा गया था? आदि कवि कहा गया था। क्या कहा गया था? आदि कवि कहा गया था। इसी ग्रंथ को, रामायण को क्या कहता है? रामायण ग्रंथ से बोलिए कि इस ग्रंथ को क्या कहता है? रामायण को तो आदि महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहता है? आदि महाकाव्य कहा जाता है किसको? रामायण को। आगे बढ़ते हैं। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? हिंदू हिसाब से बोले कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे मानता है? तो मानता है रामायण। किसको मानता है? रामायण को माना जाता है। समझ में आया होगा आपको। तो रामायण एक महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और रामायण को क्या कहा जाता है? आदि महाकाव्य कहा जाता है। और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया अच्छे से आपको। आगे बढ़ते हैं, पूरे स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं, जो हमारे सिलेबस में रहेगा वो हम पढ़ेंगे बस। ठीक है, ऐसे तो बहुत चीजें रामायण में पढ़ने योग्य। चलिए पढ़ते आगे। रामायण जो ग्रंथ है ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो भगवान श्री राम के ऊपर। किसके ऊपर लिखा गया है? भगवान श्री राम के ऊपर क्या होता है? रामायण ग्रंथ लिखा गया है। तो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया किसमें? रामायण में। ठीक है, रामायण में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अब देखिए, जो भगवान श्री राम थे, इनका जो है ये पृथ्वी कौन से? तो भगवान विष्णु ने क्या, भगवान विष्णु ने राम का कौन सा अवतार लिया था? 7वें। तो भगवान विष्णु ने ना राम भगवान का कौन सा नंबर का अवतार लिया था? 7वें नंबर का। तो भगवान विष्णु कौन सा अवतार थे? राम 7वें अवतार थे। कौन से? 7वें अवतार थे विष्णु के। कौन? भगवान श्री राम। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब रामायण जो ग्रंथ है इसका हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं हम, कि रामायण में क्या क्या बात और भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं आपको मैं। जैसे रामायण जब ग्रंथ जब रचना की गई थी उस समय वाल्मीकि, जो आपके वाल्मीकि जी थे, इनके द्वारा 5 कालखंड जोड़े गए। कितने? 5 कालखंड जोड़े गए थे। लेकिन बाद में आज वर्तमान में इसमें 7 कालखंड, कितने? 7 कालखंड है। यदि बात करते हैं रामायण में कुल श्लोक की बात करते कितने हैं? तो 24,000 श्लोक है। कितने? 24,000 श्लोक क्या है आपके महा रामायण में। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक है। और इसमें कालखंड कितने हैं? ये कितने युग बताए? 7 कालखंड बताए। किसमें? रामायण में। ठीक है, हो जाए क्लियर क्या? आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, और भगवान श्री राम जो थे ना, किसके पुत्र थे? दशरथ के। किसके? राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? भगवान श्री राम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ पर जो एक और तुलसीदास द्वारा जो ग्रंथ लिखा है, तो मध्य युग में। किसमें? मध्य युग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, किसके? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा क्या होता है? रामचरितमानस लिखा गया था। ठीक है, तो असली रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। क्लियर हो जाएगा। ये तो रामायण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो हमने से जाने, और ये आपके सिलेबस के अनुसार हमने पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे तो रामायण में बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक है, तो बात की बात है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार इतना हमने पर्याप्त डाटा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किस बारे में? महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, या महाभारत महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से अपन महाभारत ग्रंथ चालू करते हैं। अब यहां से रफ कर देते हैं, हम चीजों को समझ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे महाभारत ग्रंथ के बारे में। पहले ग्रंथ के बारे में पहले महाभारत ग्रंथ के बारे में जानेंगे, उसके बाद में महाभारत युद्ध के बारे में जानेंगे, और फिर हम कौरव और पांडव के बारे में अच्छे से जानेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी रहेंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। तो पहले महाभारत ग्रंथ के बारे में जानेंगे अच्छे से, उसके बाद जानेंगे इसमें युद्ध के, फिर कुछ हो जाएंगे आपके कौरव और पांडव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक है किसमें? महाभारत ग्रंथ के या महाभारत के ऊपर, है ना। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले महाभारत ग्रंथ। देखिए, जो महाभारत ग्रंथ है भैया, यहां से मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तक हमने कर लिया। अब देखिए,
जो महाभारत ग्रंथ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहता है, तो महाभारत ग्रंथ को कहा जाता है। देखिए यह जो महाभारत ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा। किस भाषा में, तो महाभारत जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेदव्यास द्वारा क्या हुई थी, इस महाभारत की रचना, महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास। महाभारत ग्रंथ की जब रचना की गई थी, इसका जब नाम क्या था, प्राचीन नाम, आज बोलते तो अपन बोल सकते हैं महाभारत काल का प्राचीन नाम या महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था। लेकिन जब इस ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम क्या था, जय संहिता। जय संहिता क्या था, महाभारत का प्राचीन नाम था। आज वर्तमान में इसको महाभारत बोलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसके कहा जाता था जय संहिता कहा जाता था। देखिए इस ग्रंथ से राजतंत्र शासन व्यवस्था, किसके, राजतंत्र शासन प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, राजा का शासन चलता था पहले, तो उससे राजतंत्र शासन प्रणाली के बारे में वर्णन मिलता है, किसमें, महाभारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महाभारत के बारे में आप समझ गए होंगे थोड़ा डाटा। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या थे, महाभारत के युद्ध के बारे में। अब महाभारत युद्ध के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो ये तो महाभारत ग्रंथ के बारे में जान लिया हमने अच्छे से, इसका किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, महाभारत के युद्ध के बारे में। देखिए अब महाभारत के युद्ध पढ़ने से पहले मैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं आपको, फिर हम चर्चा करेंगे इस पे महाभारत के युद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको साइड में थोड़ा सा कि और क्या डाटा सर क्या है इसमें। तो जो महाभारत था भैया, इसमें श्लोकों की संख्या पूछ लिया आपसे कितनी थी, तो जो महाभारत थे इसमें 1 लाख, कितना, 1 लाख श्लोक थे। कितने थे, 1 लाख श्लोक थे। तो आपसे बोले 1 लाख या 1 लाख से अधिक, तो महाभारत में कुल कितने श्लोक थे, 1 लाख से अधिक श्लोक थे। हो जाए क्या। और बात करते हैं इसमें महाभारत में जो मुख्य पर्व थे कितने थे, वो टोटल 18 थे। तो इसमें 18 पर्व माने जाते हैं, किसमें, तो महाभारत में 18 पर्व माने जाते हैं, और इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक थे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है क्या। और महाभारत को सत्य साहित्य संहिता भी कहा जाता है, किसको, महाभारत को। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान रखें आप, एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट डाटा है, बिल्कुल मिस बिल्कुल नहीं करना किसी को, और वीडियो को स्किप भी नहीं करना, बिल्कुल पूरा देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हमने ग्रंथ के बारे में जाना, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब युद्ध के बारे में। ठीक है, कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। महाभारत के युद्ध के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। अब देखिए महाभारत का युद्ध जो होता है, 2 भाइयों के मतलब 2 परिवारों के मध्य होता है, जो एक ही कुल के रहते हैं। उन्हीं कुल के जो रहते हैं, उन्हीं के मध्य में क्या होता है, एक ये महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बढ़ते करके महाभारत के युद्ध के बारे में जानकारी देखिए। तो सबसे पहले कहते हैं महाभारत का युद्ध। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र क्या था, ये क्या था, वहां का जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां का स्थान का नाम क्या था, कुरुक्षेत्र था। क्या था, कुरुक्षेत्र। और ये कहाँ आता है, हरियाणा में आता है। कहाँ पर आता है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र स्थान आज वर्तमान में आता है। ठीक है, यह युद्ध पांडवों के मध्य, किसके, पांडवों के मध्य तथा किसके, कौरवों के मध्य हुआ था। ठीक है, युद्ध बुझला की महाभारत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, तो पांडवों के तथा कौरवों के मध्य हुआ है। और ये युद्ध कहां पर हुआ है, तो कुरुक्षेत्र स्थान पर हुआ है। कुरुक्षेत्र जगह थी, ये मैदान, वहां पर क्या होता, ये युद्ध हुआ था। आगे बात करते हैं पांडवों की ओर से युद्ध में कौन कौन सम्मिलित थे। तो पांडवों की ओर से क्या थे, युधिष्ठिर। ठीक है, कौन थे, युधिष्ठिर थे। ठीक है, तो पांडवों की ओर से युधिष्ठिर थे, उसका कहेगा, और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 जो थे ये पांडव की ओर से लड़ते थे। देखो पांडव तभी इनको कहते हैं कि 5 पांडव थे। कितने थे, ये 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, अब कौरव की ओर से क्या था, देखिए कौरव जो थे उनकी ओर से किस किस नाम थे, तो सबसे मुख्य थे, एक तो थे, क्या नाम था इनका, दुर्योधन। क्या नाम था इनका, दुर्योधन। क्या नाम था, दुर्योधन। ये दुर्योधन थे भैया, ये क्या थे, बहुत बलशाली थे। ठीक है, और इनके साथ में, और के दुर्योधन के साथ किसने था, इनके 99 भाइयों ने दिया। किसने दिया था, 99 भाइयों ने इनका साथ दिया था। और क्या, और पांडव कौरव की ओर से किसने नाम दिया था, भीष्म पितामह। ठीक है, और क्या, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शकुनी, और क्या कर्ण, और क्या जाएगा आपका अश्वत्थामा। तो ये सभी क्या थे, कौरव की ओर से साथ दिया था महाभारत युद्ध में, किसको, दुर्योधन का। और ये जो पांडव थे इनमें 5 ही थे, कौन थे ये, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, सुनना क्या, तो महाभारत का युद्ध 2 पक्षों में होता है, तो पांडवों के कौरवों के मध्य में।
पांडवों की ओर से 5 पांडवों ने भाग दिया था और दुर्योधन की ओर जैसे कौरवों की ओर से दुर्योधन ने और उनके 99 भाइयों ने सम्मिलित किया था, किसके युद्ध में सहयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से रफ कर देते हैं हम, थोड़ा समस्या आ रही है यहाँ पर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, किनके, इन पांडवों के बारे में तथा कौरवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1-2 नंबर ऑब्जेक्ट में प्रश्न पूछ ली जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, यहाँ से हम मार्क सेट कर लेते हैं यहाँ से बड़े तरीके से। उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से आपको। मैं ज्यादा समय खर्च बिल्कुल नहीं करूंगा, आपका कम समय आपको बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए बढ़ते आगे। कुंती कौन थे, आपसे बोले कि कुंती कौन थे, 2 नंबर प्रश्न आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं, पहले समझ लिए कुंती के बारे में, फिर उसके बाद में हम अच्छे से जानेंगे। कुंती जो थे पांडवों के क्या थे, जो पांडव थे उनकी माता थी। कुंती कौन थी, पांडवों की माता जी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 पांडवों ने किससे विवाह किया था, द्रौपदी से। तो द्रौपदी से 5 पांडवों ने क्या किया था, विवाह किया था। क्या किया था, विवाह किया था। और ये द्रौपदी को फिर क्या कहा गया था, पांचाली कहा गया था। क्या कहा गया था, पांचाली कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। जो भीम थे, भीम ने क्या एक राक्षस ने शादी की, इसका नाम क्या था, हिडम्बा। तो हिडम्बा नामक एक राक्षस से किसने शादी की थी, भीम ने शादी की थी। किसने की थी, भीम ने शादी की थी। अब आगे इसके बाद में भीम जो था, भीम के ने क्या होता, भीम के पुत्र का नाम क्या था भैया, तो भीम के पुत्र का नाम जो था, क्या नाम था, घटोत्कच था। क्या नाम था, भीम के पुत्र का नाम क्या था, घटोत्कच था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे जानते हैं चीजों को अच्छे से। जो गांधारी जो थी, गांधारी क्या थी, दुर्योधन की माता थी। कौन थी, गांधारी कौन थी, दुर्योधन की माता थी। ठीक हो जाए क्या, और गांधारी के बारे में आगे से हम जानते और भी है अच्छे से। गांधारी जो थी दुर्योधन की माता थी, तो इन्हें ऐसा कहा था दुर्योधन से कि बेटा युद्ध ना करना, क्या नहीं करना है, युद्ध आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये मत किसने कहा था, गांधारी ने कहा था, किससे, दुर्योधन से कहा था। ठीक है, इतना समझना अच्छे से आपको क्या, और अच्छे से हम पूरे स्लाइड को समझ लिए हैं। आगे बात करते हैं, यहां से रफ कर देते हैं हम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। देखिए और महत्वपूर्ण तथ्य बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब देखिए द्रोणाचार्य जो थे गुरु, किनके, पांडवों के और कौरवों के। तो ये कौन थे आपके, द्रोणाचार्य जो दिख रहा है आपको इमेज में यहाँ पर, ये द्रोणाचार्य हैं जो पांडवों के तथा किसके, जो कौरवों के थे, इनके क्या गुरु थे। ठीक है, अब ये जानते हैं, देखिए इनने क्या हुआ था, अर्जुन, ये पूरे जो पांडवों और कौरवों को सबको शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य ने। और देखिए इसी में एक कहानी यहाँ समझ लीजिए अच्छे से आप। जो गुरु द्रोणाचार्य जो थे, ठीक है, इन्हें देखिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या, गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था काटकर। ठीक है, तो ये एग्जाम आपका आ सकता है एक वाक्य में कि गुरु द्रोणाचार्य ने किस सर दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था, ठीक, गुरु दक्षिणा में। तो किस कौन थे वो, एकलव्य थे। कौन थे, एकलव्य, इनके शिष्य थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहां से चीजों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। मैंने पहले रामायण के बारे में पढ़ाया, फिर महाभारत के बारे में पढ़ाया, ग्रंथ के बारे में, फिर महाभारत के युद्ध के बारे में पढ़ाया, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी कवर करे हमने अच्छे से। ठीक है, बढ़ते आगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इस महाभारत के युद्ध में ही क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ, ये अर्जुन थे, इनको क्या था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था। किसका ये था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नरेश थे। कौन थे, यदुवंशी नरेश थे। और भगवान श्री कृष्ण जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे। किसके, भगवान विष्णु के अवतार थे। तो आपसे बोले कि भगवान श्री कृष्ण क्या, भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, और ये क्या थे, यदुवंशी नरेश थे। कौन, भगवान श्री कृष्ण। हो जाए क्या। अब वो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो एक एग्जाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एक प्रश्न और क्या पूछ ले कि दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, आप सोच ले दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, भानुमति। क्या नाम था, भानुमति। भानुमति जो था ये किसकी, दुर्योधन की पत्नी का नाम था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था, तो भानुमति था। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, कौन, भानुमति, और ये दुर्योधन की पत्नी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अच्छे से क्या। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है पूरा महाभारत रामायण, इन दोनों के ऊपर हाँ 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है और कुछ विकल्प बन सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत कम समय में ये डाटा पढ़ा दिया है, तो इसी समय को मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता तो कम से कम मान लीजिए आधा घंटे से ऊपर वीडियो बन जाता। तो मैंने बहुत कम समय में आपको पूरा डाटा पढ़ा दिया है संक्षिप्त में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, और बाकी आपने वीडियो नहीं देखे हैं हमारे,
तो वो वीडियो आप जाकर लिंक से जाइए, और यूट्यूब चैनल पर जाइए तो लिंक पर भी डले, यहाँ पर लिंक से चले जा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल आप जाइए वहां से, और कुछ पुराने वीडियो हमने जो बनाए हैं उनको नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो